हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रॉबिन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर में। दोस्तों, आज की जो वीडियो हर उस बिगिनर के लिए है जो स्टिचिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी बिगिनर्स होते हैं उन्हें एक्चुअली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है गला बनाने में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा गोल गला किस प्रकार से बनाया जाता है, वो भी 3 तरीके से, और बिल्कुल ही आसान तरीके हैं दोस्तों। ये आप देखें किस प्रकार से पूरी वीडियो को मैंने 3 तरह के गले बताए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक डालूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बुकरम से आप किस तरह से गले की कटिंग कर सकते हो। इस वीडियो में मैंने 5 तरह के गले की कटिंग बताई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 तरह से गोल गला किस प्रकार बनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, फ्रेंड्स जब भी आप कोई गला बनाते हो बुकरम से तो इस प्रकार से देखिए, आपको ये बुकरम का एक पीस लेना है। और ये जो बुकरम का जो पीस होता है इसकी कम से कम चौड़ाई आपको लगभग 8 इंच के करीब रखनी है। और इसको इस प्रकार से आपको डबल करना है। डबल करने के बाद आपको एक निशान लगाना है इस तरह से। नॉर्मली जो गले बनते हैं सूटों में आगे की तरफ, हम उसकी जो डीपनेस रखते हैं, जो नॉर्मल गले की बात करूं दोस्तों, वो रखते हैं 6.5। तो 6.5 जो गला बनेगा तो इस प्रकार से आप 6.5 पे एक निशान लगाएं। और आधा इंच दोस्तों गले में मार्जिन में चला जाता है, इसलिए जो गले की जो टोटल लंबाई रखनी है हमने 7 इंच लंबाई रखनी है। और 7 इंच पर आप एक निशान लगा लें इस तरह से। नॉर्मली गलों की जो चौड़ाई होती है, हम दोस्तों नॉर्मल गले की जो चौड़ाई रखते हैं वो रखते हैं 5.5 के करीब। तो ये देखिए 2.5 इंच ये हो गया, 2.5 और इसमें ये 2 पॉइंट लगा लिए मैंने, ये टोटल हो गया 5.5। इसी तरह से आप इधर एक निशान लगा लें और इन निशानों को आपस में मिला लें। तो इस तरह से दोस्तों देखिए 1 2 3 ये 3 निशान मैंने लगा लिए हैं और एक तरह से ये बॉक्स बन जाता है। अब इस बॉक्स में हमें जिस भी गले की कटिंग करनी है उसी हिसाब से हम इसमें शेप दे देते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ गोल गला, तो गोल गले के लिए सबसे पहले करना क्या है, आपको इस प्रकार से बॉक्स बनाकर और इस जगह से आपको हल्की सी इधर से गोलाई देनी है और आसानी से ये जो आपकी शेप बन जाती है, ये बन जाती है गोल गले की। और इसको आप इस जगह से कटिंग कर दें। और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको बराबर करते हुए आप इसकी इस तरह से कटिंग कर लें। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये जो है हमारा गोल गला कट गया है। अब इस गोल गले को किस प्रकार से बनाते हैं आइए मैं आपको मशीन पर बताता हूँ। तो दोस्तों गोल गला बनाने के लिए सबसे पहले हम इस प्रकार से कपड़ा लेना होता है और उस कपड़े के ऊपर जिस प्रकार से मैंने ये गले को रखा है, आपको गले को रखना है। और गले की जो बीच की जो चौड़ाई इसको रखना है आपने 5.5 इंच। और इस 5.5 पे इसको रखते हुए आपको दोनों तरफ से एक निशान लगा लेना, एक इधर और एक इधर। इस निशान से हमें ये कंफर्म रहेगा कि गले को हमने इस जगह ही सेट करना है। और आपको एक सिलाई लगानी है इस जगह पर। इस तरह से आप थोड़ी सी सिलाई लगा लें इधर, और इस सिलाई को लगाने के बाद आप इसको बाहर निकालें। और फ्रेंड्स इस तरह से बाहर ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको करना क्या है, इधर से ये गला अटैच हो जाता है जब, तो हमें अब इस गले को इस जगह से उठाना है और बुकरम के ऊपर एक सिलाई लगानी है, कच्ची सिलाई। तो दोस्तों इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब आपको इस कपड़े को, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी करनी है कटिंग। अब इस कपड़े को आपको कर देना है फोल्ड। दोस्तों इस कपड़े को फोल्ड करने के बाद अब ये जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी भी आप कटिंग कर दें। और इधर से ये जो एक्स्ट्रा निकल रहा है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा ऊपर की तरफ बुकरम तक हमने कटिंग कर लेनी है। और एक्स्ट्रा कपड़े को आप काट दें। और फ्रेंड्स अब आपको इन दोनों ही बुकरम के इस तरह से फोल्ड करने के बाद बिल्कुल सेंटर में एक लगाना है कट। और ये दोस्तों कट लगाने के बाद अब हम इस गले को बनाएंगे सूट के ऊपर। तो फ्रेंड्स गला जमाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे ये सूट का आगे का पार्ट है, आपको इस जगह से और इस जगह से टोटल नाप लेना है कितना है। जैसे दोस्तों ये 20.5 आ रहा है और 20.5 का जो आधा होता है वो होता है दोस्तों 10.25। आपको 10.25 पर एक निशान लगाना है सेंटर में और इस निशान को थोड़ा सा आप बड़ा कर लें। यानी कि ये जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पर हमको ये जो गला है
गले का जो सेंटर पॉइंट है ये वाला है, इधर भी एक निशान लगा लें और इस निशानों को आपस में मिलाते हुए इस तरह से आपको जमाना है। और इसी तरह से दोस्तों आपको ऊपर है जो ये ऊपर ये जो कट लगा रखा है मैंने, एक कट आपको इधर भी लगा लेना है बिल्कुल सेंटर में, ताकि हमें पता रहे कि ये जो पॉइंट आपस में मिल रहे हैं उससे क्या है कि दोनों ही तरफ जो गैप होगा बिल्कुल इक्वल और बराबर आएगा। ये देखिए ये सेंटर मिला लिया है, इधर गैप और इधर गैप दोनों तरफ बराबर है। अब फ्रेंड्स आपको इस कट को मिलाते हुए बिल्कुल सेंटर में एक सिलाई लगानी है और नीचे से भी इस पॉइंट को मिला लेना है। ना केवल गोल गले में बल्कि आप किसी भी तरह का गला बनाओ तो इसी फार्मूले से आप गले को बनाओगे तो दोनों तरफ बिल्कुल बराबर गैप रहेगा और गला बिल्कुल सेंटर में आपका आएगा। इस सिलाई को दोस्तों आपको यहीं तक लगाना है, उसके बाद आप मशीन को बाहर निकाल लें। अब इस तरह से ये गला बन जाएगा। अब फ्रेंड्स अब करना क्या है, अब हम इस जगह से सिलाई स्टार्ट करेंगे। ये जो सिलाई लगानी है हमने, ये सिलाई हमने बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, बिल्कुल जड़ में लगानी है कपड़े के साथ। और ये सिलाई यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमने बिल्कुल इस जगह से सिलाई को निकाल देना है। तो फ्रेंड्स ये गला जमा लिया है मैंने। अब गले को जमाने के बाद अब हम इसकी करेंगे कटिंग। और ये जो कटिंग होगी दोस्तों इस प्रकार से, लगभग आपको आधा इंच के करीब कपड़े को रखना है। और ये देखिए जहाँ जहाँ भी इसमें गोलाई आ रही है, गोलाई वाली जगह पर आपको कट लगाने हैं। और दोस्तों ये कट इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये जो गोलाई वाली जगह है इस जगह से कपड़ा घूम नहीं पाता और गला अपनी प्रॉपर शेप में आ जाए, इसलिए ये हमें कट लगाने हैं। कट लगाते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो सिलाई हमने लगाई है ये सिलाई ना कटे। अगर ये सिलाई कट गई तो गले आपका ख़राब हो सकता है। तो इस कट को आपने इतना ही लगाना है कि सिलाई इसकी ना कट सके। ये देखिए। तो फ्रेंड्स इस तरह से कट लगाने के बाद अब आप इस गले को अंदर की तरफ फोल्ड करें। अब इसमें दोस्तों ऑप्शन दो होते हैं। एक ऑप्शन तो ये होता है, जैसे ये गला बन गया है तो आप इसमें चाहो तो ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा सकते हो और कच्ची सिलाई लगाने के बाद उस कच्ची सिलाई को आप उधेड़ लेते हो, उससे क्या तुरपाई हो जाती है। एक ऑप्शन और होता है जिससे और भी अच्छा लुक आता है। अब आपको इसके ऊपर बिल्कुल किनारे पे एक सिलाई लगानी है। ये सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगानी है, इससे क्या इसका लुक बहुत ही अच्छा और शानदार आता है। तो दोस्तों ये था एक बहुत ही अच्छा तरीका गोल गला बनाने का। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से गोल गला बना सकते हो। दोस्तों मैंने आपको बताया था बुकरम से गला कैसे बनता है, अब मैं आपको बताऊंगा बिना बुकरम से गला कैसे बनता है। ये जो इसका सूट का पीछे वाला भाग है, इस गले की हमने कटिंग कर ली है। कटिंग का जो फार्मूला दोस्तों वही था, उसी हिसाब से इसकी मैंने कटिंग करी थी। 2.5 इंच पौने 5.5 इंच इसकी मैंने चौड़ाई रखी थी और गले की जो डीपनेस है वो 7 इंच है। तो दोस्तों इस प्रकार से जब हम गले की कटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद करना क्या होता है, एक कपड़ा लेना है आपको इस तरह से और इस कपड़े को आपको डबल प्रेस कर लेना है। और उसके बाद जो भी आपने कटिंग करी है इस कपड़े को इसके नीचे आपको इस तरह से रखना है और इस जगह पर आप नाखून इससे चौक से एक निशान लगा लें। और इस तरह से दोस्तों निशान लगाने के बाद अब आपको इसकी कर लेनी है कटिंग। इस तरह दोस्तों कटिंग करने के बाद जिस तरह से हम बुकरम पे गला काटते हैं उसी तरह से आपको इसकी ये जो है गोलाई करनी है। इसकी कटिंग करते समय दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो आप चौड़ी पट्टी काटते हो गले के लिए, इसकी जो कम से कम ये जो चौड़ाई है आपको 1.5 इंच तो रखनी ही है। इस प्रकार से दोस्तों ये जो पट्टी है गोलाई में कट जाती है। अब इसको किस प्रकार से गले को बनाएंगे हम, आइए बताता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार से जो ये पट्टी हमने काट ली थी, पट्टी को काटने के बाद इसका जो बाहर वाला किनारा है, ये तो अंदर वाला इसका गला हो गया, ये जो बाहर वाला हिस्सा है आपको बाहर वाले हिस्से को उठाना है और इस प्रकार से दोस्तों आपको इसको आधा इंच के करीब फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है बिल्कुल किनारे पर।
तो दोस्तों इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको उठाकर, अब दोस्तों ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको इसको इस प्रकार से सेंटर में रखते हुए इसकी यहाँ से स्टार्टिंग करनी है सिलाई की। और ये जो सिलाई लगेगी दोस्तों वही आधा इंच का मार्जिन रखते हुए आपको ये सिलाई लगानी है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सिलाई लगाने के बाद अब आपको गोलाई वाली जगह पर लगाने हैं कट। तो दोस्तों कट लगाने के बाद अब इस कपड़े को आपको इस प्रकार से नाखून से इसको प्रेस करना है। और नाखून से प्रेस करने के बाद दोस्तों इसके ऊपर आपको लगानी है सिलाई। ये जो सिलाई लगेगी, ये जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी जोड़ी थी गले की, इस सारे के सारे मार्जिन को इस तरफ करते हुए आपको सिलाई लगानी है किनारे की। और सिलाई लगाने के बाद इसके इस प्रकार से दोस्तों ये प्रॉपर शेप में इसका जो गला है, इसकी गले की शेप आ जाएगी और बिना बुकरम के ये गला बिल्कुल शानदार और फिनिशिंग से बन जाएगा। तो दोस्तों ये सिलाई देखें किस प्रकार से लगाई जाएगी। तो दोस्तों ये किनारे की सिलाई हमने लगा ली है। अब इस सिलाई को लगाने के बाद हम इसको सारे के सारे कपड़े को, जो पट्टी है जो हमने एक्स्ट्रा लगाई है, इसको फोल्ड करेंगे और बिल्कुल किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। और ये किनारे पर सिलाई लगाते सारी ये जो गला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये सिलाई लगाने के बाद बिना बुकरम के हमने ये जो गोल गला है बना लिया है। ये इसका बाहर वाला पार्ट है और ये इसका अंदर वाला पार्ट्स है दोस्तों। इसमें अंदर भी फिनिशिंग है। अब इसमें ये जो उठा हुआ भाग है इस जगह पर हो जाएगी तुरपाई और इस तरह से ये जो हमारा दूसरा गला है बन जाएगा। तो दोस्तों दो तरह के गले मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊँगा तीसरा गला। ये बिल्कुल ही आसान है। इसको बनाने के लिए दोस्तों इस प्रकार से आपको कपड़ा लेना है और इस कपड़े को आपको इस प्रकार से तिरछा काटना है और इस प्रकार से आपको लगभग 1.5 इंच के करीब, ये इसको बोलते हैं उरेब पट्टी, उरेब पट्टी काटनी है आपको। आप कम से कम 2 उरेब पट्टी काट लें। और इन उरेब पट्टियों को दोस्तों आप बिल्कुल सीधा कर लें इस तरह से। और ये जो उरेब पट्टी है इसको आप जॉइंट कर लेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब इसको लंबी जब ये हो जाएगी सिलाई लगाने के बाद, तो उरेब पट्टी लगाकर किस प्रकार से गला बनाएगा ये आपको मैं मशीन पर बताता हूँ। तो दोस्तों ये गोल गला है। ये जो पट्टी थी इस पट्टी में मैंने एक जॉइंट लगा लिया है। अब दोस्तों करना क्या है, इसको सबसे पहले आपको इस पट्टी को इस प्रकार से डबल करना है और इसके ऊपर रख लेना है आपको। और अब जो आपको सिलाई लगानी है वो सिलाई जो आपको दोस्तों लगानी है, देखें किस प्रकार से लगेगी ये। आप ध्यान से देखें दोस्तों, ये जो बूट होता है ना मशीन का ये वाला, इस बूट से बिल्कुल एक पॉइंट इधर रखते हुए आपको सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो सिलाई लगानी है आपको, ये बूट की आप स्थिति देखिए बिल्कुल किस जगह पे मैंने लगा रखा है। और ये जो उरेब पट्टी है इसको बिल्कुल बराबर रखना है और नीचे वाले जो गला है गले के साथ मिलाते हुए आपको इस प्रकार से इसमें सिलाई लगानी है। तो दोस्तों अब उरेब पट्टी लगा ली हमने। और उरेब पट्टी लगाने के बाद दोस्तों ये देखिए, इस जो उरेब पट्टी है इसको हम इस प्रकार से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो नीचे वाला इसका जो मार्जिन है ये हमें दिखाई ना दे, इसलिए इसकी हम थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग इस प्रकार से। दोस्तों जिस तरह से हमने पहले वाले 2 गले बनाए थे उनमें क्या हमने साइड में कट लगाए थे गोलाई वाली जगह पर, परंतु दोस्तों जब इस तरह से हम गला बनाते हैं तो इसमें हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उरेब पट्टी लगाई है और मार्जिन इतना कम होता है और अपने आप इसकी शेप बन जाती है। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब ये आपको जो सिलाई लगानी है ये वाली, ये सिलाई आपको बिल्कुल किनारे पर इस प्रकार से इस मार्जिन को इस तरफ करते हुए लगानी है।
तो दोस्तों इस तरह से उरे पट्टी लगाकर ये सिलाई लगाने के बाद हमारा ये गोल गला कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें सिर्फ एक काम रह गया है। अब इसमें हम इस जगह इसको, ये जो पट्टी है, इस पट्टी को अंदर फोल्ड कर देंगे और इस जगह पर तुरपाई कर देंगे, और तुरपाई करने के बाद ये जो गोल गला कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था बिल्कुल आसान तरीका गोल गला बनाने का।